अस्सलाम वालेकुम। हज एंड उम्रा टीवी में आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने जो एक ट्वीट किया है, तो ये लेटेस्ट ट्वीट है और कल ही ये ट्वीट सामने आया, तो सब लोगों ने इस ट्वीट को लेकर के वीडियोस बनाई। अब मेरी वीडियोस हमेशा हर वीडियो से अलग होती हैं, तो मैंने ये इस ट्वीट के ऊपर गौर किया और गौर व फिक्र करने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें इस ट्वीट के अंदर छुपी हुई नज़र आईं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद हमेशा आपके सामने हर छुपी हुई चीज़ को अयां करना है, तो आप इसे किसी एक रुख में ना लें। मैं कोई भी चीज़ कभी भी किसी भी चीज़ की वीडियो बनाती हूँ तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये नज़र आ रहा है। मैं ये हरगिज़ नहीं कहती कि ये ही होगा, ये मैंने कभी नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमें ये नज़र आ रहा है, इस तरह का होता हुआ हमें आसार नज़र आ रहे हैं। अब जो होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, अल्लाह बेनियाज़ है, वो सब कुछ कर सकता है। पिछली वीडियो पे बहुत सारे लोग नाराज़ हुए कि आपने ये कहा कि हज महंगा हो जाएगा, तो आप खुद सोचें कि डॉलर की ऊंची उड़ान और आपको क्या नज़र आ रहा है, जिससे जब मैंने वीडियो बनाई तो 195 था, आज जो है वो मैंने सुना है 205 हो चुका है डॉलर पाकिस्तान में। तो कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ नज़र आएगी हम वही कहेंगे। हम आपको झूठे दिलासे तो नहीं देंगे, हरगिज़ नहीं देंगे, देने भी नहीं चाहिए। झूठे दिलासे देना बिला वजह की वक्त ज़ाया करना है। मैं सिर्फ वीडियो बनाती रहूँ, आपको झूठे दिलासे देती रहूँ। लेकिन एक बात सच है कि मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने जो ट्वीट किया है, इसको अगर हम बिल्कुल सिंपल वे में लेते हैं, जो उन्होंने लिखा है, जो इन्होंने ट्वीट किया है, उसको अगर हम सिंपल वे में देखते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि मैंने हज के लिए जो है वो होने वाली जो रकम है, जिसका अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ, उसको बहुत ज़्यादा कम करवा दिया है। तक कि इन्होंने ये तक लिखा है कि मैंने लाखों कम करवा दिए। अब आप एक बात समझें कि अगर उन्होंने लाखों रुपए कम करा दिए, देखिए 1 लाख होता है ना तो लाख कहा जाता है, 2 लाख होते हैं ना तो भी लाख ही कहे जाते हैं, 2 लाख। 3 लाख से ऊपर जब रकम होती है ना तो लाखों में आती है, यानी कि 2 से 3 लाख से ऊपर अगर रकम हुई तो वो लाखों में आएगी। तो इन्होंने ट्वीट में बाकायदा लिखा है, लाख कम नहीं लिखा, इन्होंने कहा लाखों रुपए कम करवा दिए। अगर उन्होंने लाखों रुपए कम करवा दिए तो ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये कोई मौजज़ा हो गया। मुफ्ती साहब ने पता नहीं क्या उन सऊदियों पर दम करके क्या फूंक दिया कि उन्होंने इतने लाखों कम कर दिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। अगर ये इन्होंने कर दिया है ना ये काम, तो मैं तो सल्यूट पेश करती हूँ इनको, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा काम इस महंगाई के दौर में कर दिया। ये तो वाकई बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है और अल्लाह करे ऐसा ही हुआ हो। हर तरह के लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं। मैं ये कहती हूँ कि मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने अगर ये काम कर दिया है तो ये सबसे अच्छा काम किया है, इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया और अल्लाह करे ये कर दिया उन्होंने। ये हो गई सिंपल वे में जो लिखा हुआ है उसको समझने की बात, अल्लाह करे कैसा ही हो। लेकिन ये जो चीज़ अंदर से ये तो हमारा दिल कहता है ना कि इन्होंने ये जो लिखा है वो सही होगा, बिल्कुल सही होगा। अब जब इन्होंने इतनी बड़ी शख्सियत ने लिख दी है तो कुछ ना कुछ तो सही होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी और झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं नहीं मान सकती कि इन्होंने झूठ बोला, उन्होंने सही बोला है, सच बोला। ये बात 100% सही होगी, लाखों कम करवाए होंगे। अब बताएं ऐसा कैसे हो सकता है? दिमाग ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि कैसे हो सकता है। तो इसका एक और भी मतलब हो सकता है इस ट्वीट का, जो कि मैं आपको अपनी वीडियो में समझाना चाहती हूँ। ट्वीट का मतलब ये भी हो सकता है कि इन्होंने लाखों तो कम करवाए ही होंगे, 3 लाख से ऊपर ही कम करवाए होंगे। और अगर इन्होंने नॉर्मल वे में 3 लाख से ऊपर कम करवा दिया तो समझो 6-6.5 लाख का हज हो गया। तो बहुत बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त हो गया। मैं तो चाहती हूँ फ्री हो जाए, सब हज के लिए जाएँ, सुकून चैन के साथ हज करके हर कोई अपने अरमान पूरे करके आ जाए, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। लेकिन आजकल के महंगाई के दौर में ये सब चीज़ें मुमकिन नज़र नहीं आती। हर शऊर रखने वाला इंसान सोच सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, अब इन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा काम करके आए हैं तो इन्होंने लाखों कम करवा दिए। अब लाखों कम करवाने का मामला दिल तो मान रहा है, हाँ भाई ठीक है, हो सकता है अल्लाह ने करवा दिया हो बेशक। ये दिमाग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। दिमाग ये कहता है कि इन्होंने लाखों कम करवाए होंगे, लेकिन किस तरह से? अब ये मैं आपको असल मुद्दा बताने वाली हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। देखिए, मेरी बात का गलत मतलब मत लीजिएगा। मैं ये नहीं कहती कि यही हुआ होगा, मैं ये कहती हूँ कि ऐसा हो सकता है। अब सुने, लोग परेशान हो जाते हैं, इस वजह से मैंने इतनी क्लियर बात करने की कोशिश की है कि लोग परेशान ना हों, लोग ये ना समझें कि मैं गलत किसी को नहीं कह रही। मैं तो सिर्फ देख रही हूँ, जो देख रही हूँ तो जाहिर सी बात है तज्जिया करते हैं, तो मैं भी तज्जिया कर रही हूँ बात के ऊपर। उन्होंने लाखों कम करवाए होंगे, लेकिन कैसे? ये एक पॉइंट है कि कैसे।
हज भी सस्ता नहीं हुआ और लाखों भी कम करवा दिए, ये तो गए कहाँ लाखों कम। असल मसला ये कि जब हमारे मुफ्ती साहब वहाँ पहुँचे होंगे, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अपनी अंदाज़ा बता रही हूँ, जब हमारे मुफ्ती साहब वहाँ पहुँचे होंगे तो उनको इत्तला मिली होगी कि भाई टैक्स बहुत सारा लगा दिया सऊदी हुकूमत ने, इतने टैक्स बढ़ा दिए, इतने खर्चे बढ़ा दिए, इतने पैसे बढ़ा दिए। उफ, ये तो 6 से नहीं, इन्होंने तो 7 से लेके 10 लाख तक का कहा था कि इसके अंदर अंदर हम इत्तला देंगे हमारी पाकिस्तानी अवाम को कि गवर्नमेंट हज जो है वो 7 से लेके 10 लाख के अंदर अंदर ही होगा। अब वो 9.5 हो, 9 हो, 10 हो, 6 से 7 से कुछ भी ऊपर हो तो उसी के अंदर अंदर होगा। अब वो वहाँ पहुँचे, परेशान हो गए कि भाई ये तो 10 से बढ़ गया, और 10 से बढ़ गया, कितना बढ़ गया? लाखों बढ़ गया। ये जो लाखों कम है ना, ये लाखों बढ़ गया, यानी कि 2-3 लाख रुपए ऊपर हो गए। अभी जो 2-3 लाख रुपए ऊपर हो गए, परेशान, इतने लोगों ने एप्लीकेशन भरी और हमारी ज़बान ख़राब होगी कि 10 लाख के अंदर अंदर होगा। तो 10 लाख के अंदर अंदर वो कैसे करते? जब उनको उधर पता चला होगा अंदाज़न बता रही हूँ, उनको ये पता चला होगा कि भाई इतना सारा टैक्स लगा दिया सऊदी हुकूमत ने हज के अखराजात के ऊपर, होटल्स के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, मिना के, मुज़दलिफ़ा अरफात के जो 5 दिन होते हैं उस पर, और होटल में SOPs वगैरह पे, तो कैसे होगा ये सब कुछ? 10 लाख की तो ज़बान दे चुके हैं, इससे तो ज़्यादा में तो कोई एग्री नहीं होगा। फिर हुकूमत को पाकिस्तान नहीं, वैसे भी पाकिस्तानी परेशान हो रहे हैं, अब नई हुकूमत बनी है तो उससे और दिल बर्दाश्त हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इनको हुकूमत भी तो संभालनी है ना, अवाम को भी तो संभालना है। तो अब वो परेशान हुए और उन्होंने उधर जाकर रिक्वेस्ट की या कुछ भी किया, अपना ज़ाहिर सी बात है अपने हालात बताए हुकूमत के, अवाम के, लोग परेशान हैं। पाकिस्तानी हमेशा हज के लिए बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं, इंडोनेशिया के बाद पहला मुल्क पाकिस्तानी है। तो ये सारी बातें कह के उन्होंने कुछ भी कह के उन्होंने वो लाखों कम करवा दिए जो कि सऊदी हुकूमत ने बढ़ाए थे। सऊदी हुकूमत ने जो बढ़ाए थे टैक्स वगैरह, वो इन्होंने कम कर दिए ना, लाखों कम, लाखों तो कम कर दिए। अब ये तो इनकी बात सच आई कि इन्होंने लाखों कम कर दिए। अब कितने कम किए? जितने भी उन्होंने बढ़ाए थे टैक्स के उतने उन्होंने कम कर दिया। वो 10 लाख तक खींच के ले आए। ये भी इनकी बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने वो जो टैक्स उन्होंने बढ़ाया था भाई वो कम करवा लिया। बहुत बड़ी बात है, मैं तो बोलती हूँ मुफ्ती अब्दुल शकूर की बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने वो टैक्स कम करा लिया। तो अब कहाँ तक आया हज? वही 10 के अंदर 9-10 के अंदर ही हज होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान आपको सस्ता दे ही नहीं सकती। सब्सिडी दे, हुकूमत में इतना दम ही नहीं है, सब्सिडी कहाँ से देगी हुकूमत? हुकूमत कैसे सब्सिडी देगी आपको? आप खुद सोचें, हुकूमत सब्सिडी दे ही नहीं सकती। हुकूमत के पास इतना पैसा है जो वो हज के लिए सब्सिडी दे सके, और अगर देती है तो भाई अल्लाह पाक बेहतर समझ सकता है। अल्लाह चाहे सब कुछ हो सकता है, हम ये हरगिज़ नहीं कहते कि नहीं हो सकता, सब हो सकता है। अल्लाह चाहे सब हो सकता है, हुकूमत सब्सिडी भी दे सकती है। अब ये कम हो सकता है इसलिए भी करवाएगा, हुकूमत सब्सिडी दे रही हो, ये भी एक पॉइंट है, लेकिन ये हो नहीं सकता। लेकिन 1% चांस है कि ऐसा हुआ हो। अच्छा, ये बात तो यहाँ तक आ गई। हमने मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब के जो ट्वीट के बारे में हमने इतना तफसीली बयान दे दिया। अब ये हो सकता है, ये होगा, ये मैं हरगिज़ नहीं कह रही, ठीक है। अब उन्होंने एक और बात भी कही है, एक जगह पे मैंने पढ़ी कि 75 साल की उम्र के लिए भी इनकी कोशिशें जारी हैं। अब टाइम क्या बचा है जो कोशिशें जारी हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। और जिन्होंने एप्लीकेशंस जमा की हैं उनके लिए तो 65 से ऊपर वो था ही नहीं, उनको तो डेट दे दी गई थी कि 5 अगस्त कुछ तारीख थी, उससे आगे अगर होगा तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो जब आप उसके लिए हो ही नहीं तो फिर आपने तो एप्लीकेशन, तो अब क्या उनकी एप्लीकेशन दोबारा 75 साल की जमा करेंगे? तो फिर ये इन लोगों को वेटिंग में रखा है, जितने लोग उन लोगों ने कामयाब किए। तो ये करना क्या चाहते हैं? और इनके पास अभी टाइम है जो ये दोबारा से फॉर्म सबमिट करवाएंगे? कितना टाइम बचा है? तालीमात अभी आई नहीं है, बयान उनके आ नहीं रहे। ये अब पता नहीं किन चक्करों में लगे हुए हैं, क्या हो रहा है। 75 साल के लिए अभी तक इनकी कोशिशें जारी हैं। तो कोशिश ख़त्म कब हो गया? 1 दिन पहले। तो 75 साल के सारे लोगों को एक साथ बिठा के प्लेन में जमा ना करेंगे ये लोग कि भाई हाँ जी आप लोगों का हो गया। अल्लाह करे हो जाए, अगर हो तो अब भी हो जाए भाई। अब कब होगा? अभी बैलेटिंग के बाद हुआ है। अगर बैलेटिंग के बाद होगा, यानी बैलेटिंग तो हो चुकी है, बैलेटिंग के बाद होगा तो कब होगा? अभी और कितने दिन लगेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। हर चीज़ समझ से बालातर है, दिमाग काम नहीं कर रहा। कुछ बातें इनकी समझ से बालातर हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैंने पॉइंट लिख के रख लिए हैं ताकि कोई चीज़ में भूल ना जाऊँ। अच्छा, अभी तक पैसों का ऐलान हुआ नहीं है। अब ये होगा कब? कितने दिन पहले होगा? आप लोगों को अगर आपके पास 10 लाख तक की रकम है तो आप इसको कैश करा लें, आप इसको संभाल के इस तरह रख लें कि आपके पास 24 घंटे अगर हों तो आप इसमें भी ये रकम जमा करवा सकें, ठीक है। ये बात और अगर किसी के पास नहीं है तो दिल छोटा ना करें। मेरी एक वीडियो है जो मैंने बनाई है कि जिसने
आलम अरवा में अगर एक बार भी लब्बैक कहा होगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुकारने पर, जब खाने काबा बना था, तो इसकी वीडियो मौजूद है, तो वो हर हाल में चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए वो हज पर जाएगा। उसकी हाज़िरी लिख दी गई है। लेकिन अगर उसने उस टाइम आलम अरवा में लब्बैक नहीं कहा होगा तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बुला सकती। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं एंड स्क्रीन पे लगाऊंगी कि हज पे कौन जा सकता है कौन नहीं और कौन कभी नहीं जा सकता। ये वीडियो है, एंड स्क्रीन पे ज़रूर देखिएगा, इससे आपके दिल को बड़ी तसल्ली मिलेगी। अगर आपके अंदर इतना जज्बा है और इतनी आपको लगन है वहाँ जाने की, तो जाहिर सी बात है आपने आलम अरवा में ज़रूर कहा होगा लब्बैक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुकार पर। ठीक है, तो इसलिए आप अपना दिल छोटा हरगिज़ ना करें। जब सही वक्त होगा, जब आपके लिए बेहतर होगा, तभी आपका बुलावा आएगा। अच्छा, नंबर 4, डॉलर 200 क्रॉस कर चुका है। मुझे तो समझ नहीं आ रही डॉलर जाएगा कहाँ तक। जब डॉलर 200 क्रॉस कर चुका है तो अब कहाँ तक जाएगा, इसकी ऊंची उड़ान कहाँ तक जाएगी। ला माफ़ करे, किधर तक डॉलर जाने वाला है। और ये इस डॉलर की वजह से हर चीज़ महंगी हो जाएगी, तो हज तो महंगा 110% होगा। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हज महंगा ना हो। अच्छा, नंबर 5, कोरोना के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं और उनकी इत्तलात आ रही हैं। ये एक, मैं अब क्या कहूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमको यूट्यूब पे अलाउ नहीं होता कि हम वो बातें करें, लिहाजा मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहती, छोड़ें। कोरोना के केसेस जो है वो फिर से बढ़ने की इत्तलात आ रही हैं। अल्लाह ना करे अगर हज रोक दिया गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। 2 साल से वैसे ही बाहर वालों को हज नहीं नसीब था, अब तीसरे साल भी अगर ऐसी ज़्यादा इत्तलात आ गई तो फंस जाएंगे। लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, और अल्लाह पाक हज को कायम दायम रखे और अपनी आबोताब के साथ हमेशा करवाए। आमीन ज़रूर कहिएगा मेरी वीडियो पर। नंबर 6 पॉइंट है, सऊदी हुकूमत ने टैक्स में मुसलसल इजाफा कर रही है। यानी सऊदी हुकूमत जो है वो जो हज के जो सारे मामलात होते हैं 5 दिन, और इसके अलावा जो रिहाइश होती है अजीज़िया में, आना जाना, टैक्सी, ये वो सब हर चीज़, बस ट्रेवल, खाना पीना, सब हर चीज़ के अंदर बहुत सारे टैक्स लगा रही है। और इन टैक्सों की वजह से बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, नंबर 7 पॉइंट है कि वक्त ज़ाया हरगिज़ आप अपना ना करें और तरबियती प्रोग्राम देखें और ज़ियारतों की वीडियोस देखें। क्योंकि देखें अभी आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आखिरी वक्त में अगर आपका हाँ हो गया तो आप जाकर ख़रीदारी करेंगे, अपनी चीज़ों की आप ख़रीदारी करेंगे, या फिर आप तरबियती प्रोग्राम देखें। तरबियत, अगर आप बगैर तरबियत के पहुँच गए आप तो परेशान हो जाएंगे। यकीन कीजिएगा, मैं 2 महीने तरबियत हासिल की थी, हाजी कैंप जा कर के भी की थी और वीडियोज़ देख कर भी की थी। और वीडियोज़ को देख कर, जो कि वीडियोज़ बनी हुई हैं उनको देख कर मैंने अपनी बिल्कुल सही वाली ऐसी वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। और उन वीडियोज़ के अंदर जो कमी है वो भी मैंने इस अपनी वीडियोज़ में पूरी करने की पूरी कोशिश की। ऐसी ऐसी बातें मेरी वीडियोज़ और हज सामान लिस्ट की वीडियोज़ में, लेकिन वो मेरे दूसरे चैनल इल्म की शमा पे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूँ, तो आप मेरी उस वीडियो के एंड स्क्रीन से उस चैनल पे चले जाएँ और फिर उस चैनल इल्म की शमा को भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि वहाँ से हज तरबियती प्रोग्राम की 6 क्लासेज़ हैं उसको भी आप वॉच कर लें, और साथ ही साथ हज सामान लिस्ट और बैग पैक, 5 दिन हज का जो बैग होता है उसको पैक करने के भी आप पूरे के पूरे वीडियोज़ देखें, ताकि आपको यहाँ से ले जाने की चीज़ें आपको कम ना पड़े। और कितने रियाल ले जाने चाहिए ये भी वीडियो बनी हुई है। मज़ीद में वीडियोज़ बनाऊँगी कि कितने रियाल आपको ले जाने चाहिए और पैसे कहाँ रखने चाहिए, की भी वीडियो इंशाल्लाह आएंगी। हैं मेरी पुरानी वीडियोज़ लेकिन सही नहीं बनी हुई, तो आप देख ज़रूर लीजिएगा, इल्म की शमा पे मौजूद है, लेकिन मैं नई वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और दवाइयाँ वगैरह आप किस तरह से ले जा सकते हैं, कौन सी ले जानी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ले जानी चाहिए, वो वीडियोज़ बनी हुई हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बनी हुई, उनकी भी मैं वीडियोज़ इस चैनल पे बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। एक मज़ीद एक ख़ास बात जो कि सिर्फ इस दफ़ा, ये पहले कभी नहीं थी, तो इस वजह से मेरी पुरानी वीडियोज़ में तो ये है ही नहीं, कि स्मार्टफोन चलाना सीख लें। अगर आप किसी छोटे लड़के या किसी यंग बंदे के साथ नहीं जा रहे और अकेले जा रहे हैं, और आपकी एज 55-50 साल है, और आप छोटा सा टच मोबाइल, आप छोटा सा जो है वो बटन वाला मोबाइल यूज़ करते हैं, और अगर आपने अभी तक, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अभी तक टच स्क्रीन को यूज़ ही नहीं किया होता, वो टाइप स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं, आप उससे यूज़ करना सीख लीजिए। अभी आपके पास 1 महीना है, आप 1 महीने में इस स्क्रीन को, टच स्क्रीन को इस्तेमाल करना सीख लीजिए, अगर आपके साथ कोई नहीं। और हर बंदा अपना टच स्क्रीन लेकर जाएगा, अपना स्मार्टफोन लेकर जाएगा। अगर आपके साथ लेडीज़ हैं, लेडीज़ का अलग होगा, क्योंकि जगह जगह पे आपको बस में यूँ दिखाना पड़ेगा। तो क्या आप अपनी लॉगिन करके अपना दिखाएंगे, फिर बेगम के लिए लॉगिन करके उसका दिखाएंगे, तो क्या आप तो इसी घन चक्करों में ले जाए। आप अपने अपने मोबाइल फ़ोन को उस टाइम स्टॉप करके उसी पे रख कर आप दिखा देंगे कि भाई ये देखें।
कहाँ आपको मांगना पड़ जाएगा कि तो हर एक का फ़ोन होना चाहिए उसके साथ, भले ही उसको ऑपरेट करना ना आए, कोई एक बंदा सीख ले। जाने वाला एक बंदा, जो अगर 4 बंदों के साथ एक बंदा ऐसा है जो कि सीख सकता है या उसको आता है, तो बस तो फिर सबकी टेंशन नहीं है। बस वो अपने फ़ोन ज़रूर अपने पास रखें और सीख कर के वो बंदा जो जा रहा है साथ में, जो यंग है या जिसको आता है ये चीज़, तो वो सीख कर जा सकता है। तो किसी बुज़ुर्ग आदमी, हाँ, लेकिन अगर 2 बुज़ुर्ग जा रहे हैं, उनको नहीं आ रहा, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम इस बार होने वाली है। यानी कि 2 50-55 साल के, अब 56-57 साल के लोग जा रहे हैं और उनको स्मार्टफ़ोन दोनों को ही नहीं आ रहा है या तीनों को ही नहीं आ रहा है या एक अकेला जा रहा है उसको नहीं आ रहा, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए उसको सिखा के भेजें मेहरबानी करके। और जो 2 ऐप्स हैं, सऊदी अरब ने जो 2 ऐप्स बताई हैं, उन दोनों ऐप्स को चलाना सीख लें, जिसके वजह से आपको मिलेगा वहाँ का परमिट कि आप उम्रा कर सकते हैं, आप यहाँ जा सकते हैं, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, आप रियाजुल जन्ना जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस स्मार्टफ़ोन की जो ऐप्स हैं, अतमन्ना ऐप, इस तरीके की ऐप्स पे आपको ये सारी मालूमात उसमें ही फ़राहम की जाएगी और आपको इसी में ही परमिशन मिलेगी। आपको कहाँ किस वक्त कैसे जाना है, आपको किधर किस वक्त, आपको सारी इसमें सारी मालूमात आपको की जाएंगी और आपको ऑर्डर मिलेगा, आपको बताया जाएगा, मालूमात फ़राहम की जाएंगी कि आप इस वक्त यहाँ पर जा सकते हैं, आपका ये टाइम है, आपका ये टाइम पीरियड है। तो ये सारी चीज़ें पहले नहीं होती थी और सिर्फ इस साल हुई हैं। तमाम मुल्कों के लोगों के लिए, नए नए लोग जा रहे हैं, अनजान लोग जा रहे हैं। हमारे जैसे मुल्कों में हर किसी को स्मार्टफ़ोन इतना ज़्यादा चलाना नहीं आता, सिर्फ फ़ोन अटेंड करना और फ़ोन पर मिलाना, बात करना, ये तो आती है, लेकिन ये सारी एप्लीकेशंस वगैरह चलानी नहीं आती। और इसमें अक्सर इंग्लिश लिखी हुई होती है, उर्दू तो बिल्कुल भी नहीं होती है, और या अरबी लिखी हुई होती है, तो उनको चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करवा कर भेजें अपने बुज़ुर्गों को। अगर आप भेज रहे हैं तो 50 के बाद की उम्र के लोग अक्सर इस चीज़ से नावाकिफ़ होते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि तमाम लोगों को ये नॉलेज मिले और तमाम लोग इन परेशानियों से बच सकें। हज पर जाना कोई आसान काम नहीं है। पैसों की ये माली इबादत के साथ साथ जिस्मानी इबादत भी है, और अब इसको ज़हनी इबादत भी बना दिया गया है स्मार्टफ़ोन की वजह से। तो मेरी बात का बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा। और जिन लोगों ने इस बात को, जो मेरी पिछली वीडियो है, तो हज महंगा हो जाएगा, ये मैंने जो कहा था, तो पैसे वाले ही जा सकेंगे, ये बात मैंने कही थी। तो अगर उनको बुरा लगा है मेरी ये बात, तो ये बात सच थी, लेकिन फिर भी मैं माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। अगर आप लोगों को ही बुरा लगेगा तो मैं, अगर आप कहेंगे कि नहीं बनाए ऐसी वीडियो, तो मैं नहीं बनाऊँगी। मैंने आप लोगों के लिए सारी मालूमात फ़राहम की। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो मुझे क्या फ़ायदा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं नहीं बना रही। आप लोगों को तमाम मालूमात, जो बात है, हकीकत जो नज़र आ रही है कि ये होगा या ये हो सकता है, तो मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ। अगर आप मना करते हैं तो कहिए, कमेंट कीजिए, नहीं बनाओ, नहीं बनाएंगे, कोई मसला नहीं। हम भी वही बनाएंगे जो सब लोग बनाते हैं, यही बनाएंगे कि भाई हाँ ठीक है, ये इन्होंने कहा, जो सीधा सीधा नज़र आ रहा है। अंदर की जो बात है वो आप लोगों को खोल कर हम भी नहीं बताएंगे, जैसे अक्सर लोग नहीं बताते। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियोस? एंड स्क्रीन पे मौजूद तमाम वीडियोस को देखकर आप हमारी प्लेलिस्ट को देखिए, और हमारी एंड स्क्रीन पे मौजूद तमाम वीडियो को देखकर अपने तमाम जाने के मामलात, जो हज के मामलात हैं, उनको आसान बनाइए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इंशाअल्लाह किसी न किसी हज की तैयारी के ऊपर होगी, कि लेडीज़ के मसाइल पर भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ। उस पर भी इंशाअल्लाह, लेडीज़ के बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं, तो उनको लेकर भी मैं एक ओनली फॉर लेडीज़ वीडियो बनाऊंगी। बाकी मेरी वीडियोस सबके लिए होती हैं, लेकिन कुछ वीडियोस या एक आध वीडियो में ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए बनाने वाली हूँ। तो अगर आप लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भी तमाम हर किस्म की मालूमात वक्त पर फराहम हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह ने के बाद।